बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेजबान राबेल शेख सी। और आज संडे को भी हम ये प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और इसकी वजह यह है कि वैसे तो ये प्रोग्राम रोजाना ही आप देखते हैं और ख़ास तौर पे जब कोई मैच होता है या हम प्री मैच डिस्कशन कर रहे होते हैं या पोस्ट मैच, तो फिर एक्साइटमेंट ज़रा और बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे चूँकि हम कराची से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और कराची वाले होने के नाते से आज चूँकि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक मैच खेला जा रहा है रावलपिंडी में, उस हवाले से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या चीज़ें, कौन सी टीम फेवरेट जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जहां टीम्स जो हैं वो ग्राउंड में खेल रही होती हैं, वहीं मुख्तलिफ डिनर्स भी हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात भी हो रही होती हैं। तो उन तकरीबात में प्लेयर्स जो हैं बड़े सूटेड बूटेड और वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं। यानी एक जो आपका जो प्लेयर्स होते हैं, ना सिर्फ उनका जो ग्लैमर होता है वो ग्राउंड के अंदर नजर आता है, बल्कि ऑफ ग्राउंड भी उनको बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है ताकि जो फिट होते हैं ना प्लेयर्स, उनका एक अलग ही ग्लैमर नज़र आ रहा होता है। तो ख़ास तौर पे आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे मेहमान से भी कराएंगे जिनका ताल्लुक इस वार्डरोब की फील्ड से है, यानी सूटिंग और तमाम चीज़ें जो हैं। और उनकी महारत यहाँ तक है कि उन्होंने मुख्तलिफ बैरून मुल्क लोगों के लिए भी सूट्स बनाए। खैर बहरहाल सबसे पहले क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहेंगे। हमारी पहली जो मेहमान है, आप समझ गए होंगे जब मैंने पहली मेहमान कह दिया तो वुमेन क्रिकेट टीम से इनका ताल्लुक है और इस वक्त एक स्टडी ब्रेक पे हैं, मास्टर्स कर रही हैं। ये ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सना ताज। अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ और आपसे बात करेंगे, लेकिन आज उससे पहले हम तारुफ कराना चाहेंगे अपने सेकंड गेस्ट का। जैसा कि मैंने कहा था कि इनका ताल्लुक वार्डरोब की फील्ड से है, तो ये दरअसल कराची किंग्स के वार्डरोब पार्टनर हैं और एक अरसे से कोयटा ग्लैडिएटर के ये वार्डरोब पार्टनर हैं। और एक अरसे से आपको ये बताऊं कि ये यानी शूटिंग्स और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, ये प्रिपेयर करते चले आ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि बैरून मुल्क बड़े बड़े, अगर मैं ये कहूँ कि जो पर्सनालिटीज़ हैं, मुल्कों के प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनके सूट्स बना चुके हैं, तो ये बात गलत ना होगी। मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज भाई, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। आप बताएं, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन्विटेशन का, आई रियली अप्रिशिएट और बहुत मज़ा आ रहा है ऑल अराउंड। नहीं, इंशाल्लाह आपसे मजीद हम जानेंगे भी, और क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी फील्ड ऐसी है और ख़ास तौर पर क्रिकेटर्स का। और ये भी नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि एक दिन के अंदर पूरी टीम जो बैरून मुल्क से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं उनका जो सूट्स होते हैं वो बना लेना। और फिर ये भी जानना चाहेंगे कि बाकी कपड़े तो एक तरफ, लेकिन जो ग्रीन जैकेट होती है ना, जो प्लेयर्स पहनते हैं जब पासपोर्ट की तरह अपने मुल्क को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो बड़ा फ़ख्र होता है। तो ना सिर्फ पहनने वाले के लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बल्कि वो बनाने वाले के लिए भी फ़ख्र की बात होती है। जी अच्छा राबिल, आप बताएं, आप सूट्स वगैरह या इन चीज़ों की तरफ है आपको कोई शौक या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हर चीज़ लेके चलनी चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ पहन रहे तो वही पहनते रहे। जहां आप जा रहे हैं उस हिसाब से ड्रेसिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो शूटिंग आप समझती हैं कि प्लेयर्स को जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे डिनर और इन तमाम चीजें। और दूसरा ये कि जो आप पहन रहे हैं उसको आपको कैरी करना भी आना चाहिए, और दूसरा ये कि आप कंफर्टेबल भी हो उस चीज में, आपको आप रिप्रेजेंट करें और कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि मैच खेल रहे हैं तो फिर उस हिसाब से तो बहुत जरूरी है मैच के अंदर में भी। और लेकिन मैं जो ज्यादातर इनके जो ड्रेसेस वगैरह जो बनाता हूँ वो सारे इनके फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, जो इनके सारी सेरेमनीज के अंदर में पहने जाते हैं। और जब ये अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑन एनी ओकेजन्स, तो ये वहाँ पे पहनते हैं। तो मैं इनके ज़्यादातर सारे ब्लेजर्स वगैरह होते हैं और ये ट्रैवल कर रहे होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो ये वहाँ पे पहनते हैं। और मुझे खुद भी बड़ा खुशी महसूस होती है कि चलें इसी हिसाब से आपके अपने मुल्क का भी नाम ऊपर हो रहा। तो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें मैनेज देखिए, मेरे लिए तो अगर और भी कोई किसी किस्म की और भी कोई मजीद कोई एफर्ट्स हो तो
मैं वो भी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि देखिए ये जो फॉरेन लोग आने अब जो शुरू हो गए हैं हमारे मुल्क के अंदर में, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इट्स नॉट अ शॉर्ट टॉक, क्योंकि आप कहें कि अब जिस तरीके के हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, उस हिसाब से अब हमारी कंट्री अच्छे लेवल पे आती जा रही है, और बाकी सारे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं और हम उनको सर्विसेज देते हैं और वो खुश होते हैं, और दूसरों को भी जाके बताते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल, बल्कि आपकी हम मुख्तलिफ वीडियोस भी अभी गाहे बगाहे नाजरीन को दिखाते रहेंगे, ताकि उन्हें आइडिया हो कि आप क्या क्या काम करते हैं। और ऑफिशियल वार्डरोब पार्टनर भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स का होना बड़ी बात है, और वैसे भी ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर की बात है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुझे चुना है एज अ वार्डरोब पार्टनर। बिल्कुल, ठीक है सरफराज भाई, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। सना ताज हमारे साथ मौजूद हैं। सना, सबसे पहले तो आज के मैच के बारे में बताएं, क्या कहती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स किसके साथ हैं आप, पहले तो ये बताएं। मैं तो जीतने वाली साइड के साथ हूँ और मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन इस्लामाबाद विल विन। क्यों? मतलब देखिए, कराची किंग्स इतनी अच्छी टीम हो के सब कुछ हो गया, फिर क्या फ्लॉज हैं, क्या वजह है कि नहीं कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा? ना अभी तो फिलहाल हम ना क्वेटा का कॉम्बिनेशन बनता देख रहे हैं, ना हम कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन बनता देख रहे हैं, क्या वजह है? यही बात है, मतलब लास्ट शो में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कराची किंग्स और लाहौर की टीम, वो टीम का अगर एज कम्पेयर टू प्लेयर नेम तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। देखने में एक कंप्लीट टीम है, प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर बैट्समैन, बड़े प्लेयर हैं, परफॉर्मर्स हैं उनके अंदर। बाबर आजम जैसा मतलब जो T20 के बेस्ट बैट्समैन है, अपने आप को कंटिन्यूसली हर पाकिस्तान के मैच में मनवा रहे हैं, और वो भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर जो है ना विनिंग कॉम्बिनेशन मिसिंग हुआ है। सर, ऐसा तो नहीं है कि जब टीम किसी एक प्लेयर पर यानी बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने लगती है, जैसे क्वेटा की टीम आजम खान पे करने लग गई है, इसी तरह कराची किंग्स जो है ना वो बाबर आजम अगर मतलब चलेंगे तो टीम चलेगी, नहीं चलेंगे तो फिर बैठ जाएगी। इसी तरह कामरान अकमल पे भी इसी तरह क्वेटा ग्लैडिएटर से निसार कर रही होती है। कुछ ऐसे प्लेयर्स, क्या ये टीम के लिए पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? क्योंकि फिर पूरी टीम की नज़रें जो हैं वो उसी प्लेयर पर होती हैं कि अगर ये प्लेयर चल गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं चला तो बस फिर। जी हाँ, बिल्कुल ये बात फैक्ट है, ये ऐसा होता है बैटिंग में स्पेशली, बॉलर्स में भी होता है, बट समहाउ बॉलिंग में सब मैनेज कर जाते हैं, लेकिन बैटिंग में स्पेशली ऐसा होता है कि जो आपके मेन परफॉर्मर या बैटर होते हैं उस एक के ऊपर रिलाई करना हम शुरू कर देते हैं। ये हमारा ड्रॉबैक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव साइड नहीं होती, इसको साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली हम बोलेंगे कि मेंटली टीम जो है ना वो रिलाई करना शुरू कर देती है, जबकि एबिलिटीज सबके अंदर होती हैं। तो मेंटली अगर कोई टीम जाके बोलती है यार यही प्लेयर है, इस पर रिलाई करेंगे, और वो नहीं अनफॉर्चुनेटली चल पाता, तो सारे के सारे बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि एक नेगेटिव साइड की तरफ शोकेस होता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको एक बैकबोन रखनी चाहिए। बैकबोन प्लेयर्स होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं टीम में, लेकिन जितने भी टीम के प्लेइंग 11 होती है उस दिन वो मैच उन प्लेइंग 11 के कंधों पे होता है, और हर किसी को इंडिविजुअली अपना रोल और अपना पोटेंशियल देना ज़रूरी है। अब जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर है, उसका भी जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है तो उसमें भी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके वो नहीं परफॉर्म कर पाए, तो आजम खान जिस पे कोई भी नहीं ट्रस्ट कर रहा था, और इनफैक्ट बहुत यंग और एक बहुत वो समझे जा रहा था, मोइन खान के साहबजादे हैं, कर रहे थे कि ये तो मोइन खान के बेटे होने की वजह से आ गया, अदरवाइज तो किसी को इस फिटनेस के ऊपर और इस एज में PSL में चांस भी नहीं मिलता। बट नोबडी नोज, मेजॉरिटी डोंट नो अबाउट हिम कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं और कितना वो खेल रहे हैं, किस वजह से वो आए टीम में, अपनी एबिलिटीज पे हैं। ऑल्दो अगर ऐसी बात होती तो वो पिछले 5 ये दिस इज 5th ईयर, तो वो 3rd या 4th ईयर में डेब्यू कर चुके होता अपना PSL का, बट ऐसा नहीं है। तो एक सर्टेन एज पे, एक सर्टेन टाइम पे मोइन खान जो है उन्होंने प्रूव किया है कि उन्होंने कोई फेवरेटिज्म नहीं किया। उनके बेटे की जगह कोई और भी प्लेयर होता तो वो उसको उसी तरीके से इन कराते, और प्लस आजम खान ने इटसेल्फ प्रूव किया अपने आप को कि फिटनेस डजंट मैटर। वो इसी वेट के साथ, इस फिजिक के साथ वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी उतनी ही एजिलिटी के साथ कर रहे हैं, और वो पावर हिटिंग भी उतनी ही स्पीड से कर रहे हैं। मतलब वो ओवर एंड ऑल मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। तो सबके मुंह बंद कर दिए बेसिकली उन्होंने परफॉर्म करके, और अब ये हालत होगी कि कोयटा उनके ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो गई है। वो भी गलत है, उनसे ज़्यादा मेच्योर और एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद हैं, उनको भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि एक यंग प्लेयर के ऊपर हम इतना नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आज वो परफॉर्म कर रहा है, उसका नया नया एक्सपीरियंस बन रहा है,
मगर हो सकता है आगे जाके वो ना परफॉर्म कर पाए, वो भी उसका पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, उसकी लर्निंग जारी है। लेकिन उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और बाकी जो कराची की टीम है उसके लिए तो ऑल दो दिल से बीइंग कराची के हम तो चाहते हैं कि कराची किंग्स जीते, मगर अनफॉर्चुनेटली हर साल डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कराची की टीम की तरफ से। लेकिन जिस दिन कराची की विमेन टीम भी अच्छा नहीं खेली आज, वुमेन टीम ने कोशिश बहुत की, ऑल्दो बहुत कोशिश की उन्होंने, ये मैच जीतने वाला मैच था। अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए मुश्किल टीमों से टीम में, मतलब वुमेन टीम जीत गई है और अब आज का मैच जो है ना वो नहीं जीत पाई। देखिए साउथ अफ्रीका की टीम से ना पाकिस्तान ऑलरेडी मुझे समझ ले कॉन्क्वायर कर चुकी है, जितनी भी सीरीज वगैरह पूरी जीती उन्होंने, क्लीन स्वीप सीरीज की है। तो ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम में था, उनको पता था कि हम कर लेंगे, और जो टारगेट उनको मिला था उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा। साउथ अफ्रीका की टीम ने इसी टूर्नामेंट में इंग्लैंड को बीट कर दिया, जो कि सबसे बड़ी टीम थी उनके पूल की। तो वहां से नजर आया कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो प्रॉपर तैयारी के साथ आई है, प्रॉपर उनके नए प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े अच्छे पोटेंशियल वाले प्लेयर्स नजर आए हैं। तो साउथ अफ्रीका की टीम वो नहीं है, बड़ी पोटेंशियल वाले प्लेयर है। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने अच्छा खेला था, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए क्योंकि 17 रन से हारा है, थोड़ा सा लेट हिटिंग स्टार्ट की लास्ट ओवर्स में, लेट ट्रिगर किया हमारे बैट्समैन ने, उन्होंने बाउंड्रीज लेट लगानी शुरू की। जवेरिया खान जो थी वो अनफॉर्चुनेटली बड़े गलत तरीके से आउट हो गई, मतलब किसी का भी कसूर नहीं होता उस तरह के आउट होने में, मतलब उसको बैड लक ही बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। और प्लस ये कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ कि जो कैप्टन है बिस्मा मारूफ, अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉप आउट हो गई हैं, वो इंजर्ड हो गई इंग्लैंड की टीम से। उनके होने से बहुत फर्क पड़ जाता, मे बी ये पॉसिबल था कि अगर बिस्मा खेल रही होती तो ये 17 रन वो ही कवर कर पाती, इतने नीचे तक जाती नहीं, जबकि प्रॉपर बैटिंग लाइन है, बिल्कुल एंड तक बैटिंग लाइन जा रही है, जो ऑलराउंडर हैं वो भी प्रॉपर बैट आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ये अच्छी बात है कि अब विमेन क्रिकेट टीम जो है ना, एक तो मैचेस भी दिखाए जा रहे हैं जी, तो लोगों में तरह इंटरेस्ट भी हो रहा है, और आपको पता है कि खासतौर पर क्रिकेट तो मैच देख के ही लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और फिर सपोर्ट भी ज़्यादा मिल रही होती है टीम को। और अच्छा नाज़रीन, हम ये भी चाहेंगे कि सरफराज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी जो ख़ास तौर पे जो कुछ अचीवमेंट्स हैं या क्रिकेट टीम्स यानी क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए या दूसरे प्लेयर्स के लिए जिस तरीके से चीज़ों को तैयार करते हैं, तो विंडो में हम साथ साथ बात भी करते रहेंगे और आपको ये दिखाते भी जाएंगे कि किस तरह से सरफराज जो है ना वो ये इन तमाम चीज़ों के लिए काम करते हैं। एम्बेसडर के नाम से इनकी एक आउटलेट है बड़ी ज़बरदस्त, जो कि कराची के इलाके जमजमा में है, डिफेंस जमजमा में मौजूद है, जहाँ ये ख़ुद मौजूद होते हैं बड़ी बाकायदगी से और चीज़ों को बड़ा ख़ास तौर पे माइन्यूटली चेक करके काम कर रहे होते हैं। सरफराज बताइएगा, बैरून मुल्क की अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल लोगों की, हेड्स ऑफ स्टेट की, तो किसके किसके आपने सूट बनाए हुए हैं? अभी तो जितने भी ये जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं, शेन वॉटसन हो गया, आपके सबसे ज़्यादा आपके वो बेन कटिंग हो गए और टाइमल मिल्स हो गया, और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की आजकल जो पहचान डैरन सैमी। तो डैरन सैमी के साथ मुझे काम करने का बहुत मज़ा आता है। मैं पिछले कोई 3 सालों से उसके वार्डरोब की कुछ चीज़ें मैं बनाता हूँ, और वो फिर वो खुद भी एज अ मॉडल भी है। अगर आप उसके देखे जाए तो उसकी फिजिक और बिल्कुल, मैं तो उसको हमेशा ही बोलता हूँ। और वो अभी इस वाले ट्रिप पे वो मुझे बोल रहा था कि व्हाई डोंट यू टेक मी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। मैं कहा तुम ऑलरेडी भाई मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। तो वो उनकी चीज़ें बनाई। और लेकिन इस साल मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई बुलंद भाई वो ये हुई कि साइमन टॉफिल्स आए अपने वो 11 साल के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान वापस, और कटली एमरोज आए वेस्ट इंडीज से। और जब ये काशिफ अंसारी जो लाने वाले हैं ये यहाँ पे, हम सब की तरफ से भाई काशिफ अंसारी को सैल्यूट है कि वो पाकिस्तान के अंदर इनको दोबारा लेकर आए और मुतमईन करके लेकर आए कि पाकिस्तान इज़ नाउ इन अ गुड हैंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वो उनको लेकर आए तो उन्होंने मुझे, काशिफ अंसारी ने फ़ोन किया कि सरफराज मैं कहीं इनको ज़्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन आई विल ब्रिंग इट टू यू, ब्रिंग इट एट योर न्यू स्टोर। अभी हमने रिसेंटली अभी एक बुखारी पे भी अभी एक स्टोर ओपन किया है विद द नेम ऑफ सरतोरिया दी एम्बेसडर के नाम से। और माशाल्लाह से उधर में भी मैं वहाँ पे भी होता हूँ, जमजमा पे भी होता हूँ, अपनी एक और ब्रांच है लेन 7 पे, मैं वहाँ पे भी होता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है कि आज हम अपने मुल्क के लिए भी अपने
काम कर रहे हैं बिल्कुल बहुत जरूरी है। नहीं बड़ी बात है। टॉफिल्स जब आया शॉप पे तो उसने बहुत एक्साइटेड हुआ, उसने कहा यार मैं तो ये लग ही नहीं रहा। अच्छा, हेड्स ऑफ स्टेट्स में किसको यानी सरबराहान में से किसको? सरबराहान में से सारे, आपको पता है कि वो अभी कुछ अरसा पहले अभी मैंने उनके लिए भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के भी बनाए थे। और अभी मैं हो सकता है शायद अभी कुछ अरसे में, आजकल तो वो मलेशिया के अंदर में कुछ री इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के, वरना मैंने जाना था अभी फॉर डॉक्टर महाती मोहम्मद के लिए। अच्छा, उनके लिए भी? जी, उनके लिए भी अभी मैंने कुछ कपड़े वगैरह बनाने के लिए जाने थे। तो इस तरीके से बस जो हम जैसे आम लोगों के भी कपड़े बना देते हैं भाई, आप लोगों के तो बिल्कुल हर किस्म की, भाई देखें अल्लाह ने हर किसी को अपनी अपनी चीज़ों से नवाजा हुआ होता है। अब माशाल्लाह से मेरा अपना पर्सनल एम ये है कि देखें हर इंसान के पास एक लिमिटेड टाइम होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं होता है कि आपने अपने लिए हर चीज कर लेनी, लोगों के लिए भी करनी। आपने अपने वतन का भी तो नाम ऊपर लेके आना ना, अपने पाकिस्तान को भी तो आपने भाई लोगों के खास तौर पे आपको अवार्ड भी दिया गया था कि आपने एक दिन में ओवरनाइट सूट्स बना के दिए, वो भी हम नाज़रीन को दिखाएंगे। लेकिन अभी एक नाज़रीन छोटा सा वक्फा है, अजान ब्रेक है, अजान ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। दी ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी, और नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि रावलपिंडी में जो आज मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान, उसमें कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, यानी स्कोर चेस करने का फैसला किया है कि पहले बैटिंग कराई जाएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड से और उसके बाद फिर उस टारगेट को चेस किया जाएगा। आपको बताते चलें कि हमारे साथ आज जो मेहमान शरीक हैं सना ताज, जो कि वुमेन क्रिकेटर हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं सरफराज अकबर साहब, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के वार्डरोब पार्टनर हैं, और इनसे हम क्रिकेट की भी बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते जा रहे हैं। सना, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ज़रा ये बता दें कि अब टॉस जीत के कराची किंग्स ने फील्डिंग का फैसला किया है, यानी जो पहले से सोचा जा रहा था कि जो आजकल टॉस जीतता है वो पहले सोचता है कि फील्डिंग कर ली जाए और टारगेट फिर बाद में सेकंड इनिंग में चेस किया जाए। नहीं, टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला तो ठीक लग रहा है इमाद वसीम का, क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से जो है वो एडवांटेज हो जाता है, टॉस मायने रखता है काफ़ी। तो पहले फील्डिंग कर लेते हैं तो वो आप अच्छा उनको रोक पाते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है टीम के पास। अच्छा, तो बेहतर यही है कि आजकल जो है टॉस जीत के पहले जो है बैटिंग करा ली जाए। या कराची में नहीं, जो पंजाब साइड है वहाँ का वेदर कंडीशन डिफरेंट है, तो जो वहाँ की कंडीशन चल रही है वेदर की, उस हिसाब से जो पिच का बिहेवियर है और ये, तो उस हिसाब से आप नहीं समझती फिर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई बड़ा स्कोर कर जाती है तो ऑलरेडी फिर चेस करने वाली टीम जो है वो प्रेशर में आ जाती है। 175 से ऊपर कोई भी टोटल जाएगा तो जो चेस करने वाली टीम है वो पहले ओवर से ही प्रेशर में आ जाएगी, और एक दो ओवर अगर लूज हो गए तो एकदम से जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है ना वो एकदम 10 से ऊपर क्रॉस करता है। देखिए, बड़ा टारगेट जब मिल जाता है तो ऑब्वियसली एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बैटिंग के ऊपर, तो उनको स्टार्ट से ही अपना जो एक रिक्वायर्ड रन रेट होता है उसको मेंटेन करके चलना होता है, एंड कीपिंग विकेट्स इन हैंड। अगर आप अर्ली फिर लूज कर जाते हैं प्रेशर की वजह से, बड़े शॉट के लिए चले जाते हैं, तो उसमें क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होते हैं बैट्समैन के पास डिसाइड करने के लिए, और ड्यू में तो पता नहीं चलता है कि कब कहाँ कौन सा एज निकल जाता है। तो अगर अर्ली विकेट गिर जाती हैं तो फिर तो मैच बहुत वन साइडेड हो जाता है बड़े टोटल में। लेकिन ये है कि थोड़ा सा बैट्समैन को कंडीशंस देखते हुए, नए बॉल और पिच को देखते हुए, थोड़ा सा विकेट्स को इंटैक्ट रखते हुए अपने हैंड में रख के और उसके बाद खेलें और उसमें गैप्स देख के निकालें शुरू में, क्योंकि T20 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस आंखें बंद करें और बल्ला घुमाते जाएं नहीं, इसमें भी T20 में अगर आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें और क्रिकेटिंग स्ट्रेटजीज लगाएं तो T20 में प्रूव किया है बहुत सारे टीम्स ने, बहुत सारे प्लेयर्स ने, कि आप इसमें प्रॉपर टेक्निक के साथ लेके जाएं तो आप आराम से खेल सकते हैं। जी, अच्छा, आप क्या समझती है, क्या आज भी सरफराज नीचे नंबर्स पे बैटिंग करने आएंगे, या अब इतनी क्रिटिसिज्म होने के बाद वो सोचेंगे कि वो ऊपर आके सरफराज अहमद को
को बैटिंग करनी चाहिए? देखिए सरफराज बहुत अच्छे T20 के कैप्टन माने जाते हैं और उन्होंने ये जो इमेज है स्टैंडर्ड अपना उन्होंने खुद अपनी एबिलिटीज से प्रूव किया है और उनकी जो बैटिंग एबिलिटीज है लगता है कि सरफराज थोड़ा सा उसमें अनकॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट लिया था तो बैटिंग, क्योंकि एज अ विकेट कीपर बैटिंग एबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो उनको चाहिए कि वो ऊपर आए, अगर क्रिटिसिज्म की वजह से नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की वजह से और अपने आप को शो करने के लिए, क्योंकि जो टीम से ड्रॉप आउट हुए थे वो इसी वजह से हुए थे कि पाकिस्तान की टीम में जब उनकी ज़रूरत पड़ रही थी तो वो नहीं आ रहे थे, इंस्टेड ऑफ हिम ही सेंडिंग अदर्स के वो जाके जो है ना फेस कर लें, और बहुत लेट आ रहे थे। लेकिन उनको चाहिए कि वो मिडिल ऑर्डर लें, अपना जो हमारा मिडिल ऑर्डर है उसको 1-2 डाउन आ जाएं ताकि उसको, अगर 2 डाउन भी इतना अर्ली भी नहीं आ रहे तो एटलीस्ट 3 डाउन या 4 डाउन पे तो आकर उनको चाहिए कि जो है ना बैटिंग हो जाए, 7वें नंबर पे कम से कम 9वें नंबर पे 7वें नंबर पे ना आए ना, वहाँ उसमें ना आए, क्योंकि उस वक्त तक बिल्कुल मतलब या तो पता चल चुका होता है कि यार मैच या तो हमारे हाथ में है या बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो अब वो ऐसे भी बैट्समैन नहीं है कि जो बिल्कुल ही हिटर होते हैं जो 2 बॉलों पे छक्के और चौके बिल्कुल ऐसे मार के जो है ना टीम बिल्कुल एंड में अगर रिक्वायर्ड है 20 या 22 रन तो और बॉलें 6 बाकी हैं तो वो जिता दें, ऐसे भी नहीं है, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था क्योंकि ही इज़ अ प्रॉपर बैट। तो उनको चाहिए कि थोड़ा ऊपर आए, थोड़े ओवर्स लें, ओवर्स लेने के बाद बॉल्स होती हैं उसमें कंसिस्टेंसी अपनी बना के और उस हिसाब से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, ताकि एक इनिंग्स बना के जाए ना, इनिंग्स बना के जाए, एक कैप्टन इनिंग तो खेलें ना, उनकी कैप्टन इनिंग्स उनके लिए भी बहुत नाइट वॉचमैन की तरह ना आए, बिल्कुल नाइट वॉचमैन की तरह कैप्टन को तो एटलीस्ट नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, इफ द कैप्टन इज प्रॉपर बैट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास एक वीडियो भी मौजूद है जो कि सरफराज अकबर साहब की वीडियो है और वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें बाकायदा इनको अवार्ड दिया गया है इस बात पे कि इन्होंने ओवरनाइट जो है ये सूट्स तैयार किए। हमारे पास वीडियो तैयार है तो आप चला दें जी, वीडियो आइए आपको दिखाते हैं नाज़रीन। So now, I would like to invite a gentleman who runs a business of clothing. He runs a business of clothing in this country with a smile on his face. He welcomes every cricketer to his showroom and he treats them like the real guest of Pakistan. He stitches the best of the best of the best clothing line you can ever imagine, and he never charges a penny from all these visitors, the guests, the cricketers and everything. He stitches suits for George Bush, the presidents of US, all the Indian and Pakistani film industry, and he's a very humble man. Please welcome Sarfraz Saab from Ambassador Tailors. Sarfraz Saab, please come on stage. You have done a fantastic job making suits for these guys overnight, less than 24 hours, and you do a wonderful job carrying the flag of Pakistan. We are proud of you, sir. Thank you so very much. पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि हमको जितनी खिदमत मर्द हजरात ने, हमारे मुजाहिदों ने इस मुल्क के लिए पेश की है, मुझे इतनी इज्जत से नवाजा है, सामने पड़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ हर चीज़ के अंदर में कि इस काबिल किया अल्लाह ने मुझे कि मैं चले अपने मुल्क के लिए भी थोड़ा बहुत काम कर सकूँ। नहीं, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात है और यानी विदाउट चार्जिंग यानी पेनी आप तमाम लोगों के लिए बना रहे हैं। हम लोग भी वैसे आधे क्रिकेटर तो हो ही गए हैं और मेरे ख्याल में सना को भी अब शौक हुआ होगा कि कम से कम ग्रीन जैकेट से ये चीजें जो है ना। नहीं, आई यूज्ड टू वेयर इट बिकॉज बीइंग अ क्रिकेटर, मतलब ये जैसे कि आप सभी जानते हैं और यही बात हो रही है कि क्लोथिंग जो है उसमें फॉर्मल बहुत एक मेजर हमारी ड्रेसिंग है, तो मैनी टाइम्स वी वुमेन प्लेयर्स हैज टू वेयर द ब्लेजर एंड द फॉर्मल ड्रेसिंग, तो है हमें, बट ये अच्छा आपके शो पे आके जो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। सरफराज साहब से मुलाकात हुई और ये भी पता चला कि ये जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट और एज एन ओनर इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को दिया, और ये पता चलता है कि ये कितने पैट्रियोटिक हैं टुवर्ड्स हिज कंट्री और कितना ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। मतलब इनको ये नीड नहीं है कि बस पैसा ही करूँ मैं, नहीं, वो एक इनके पास है, लेकिन इनका जो मोटिव है वो पाकिस्तान की तरफ है। पीसीबी की तरफ से ग्रीन जैकेट्स भी बनाते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो हमारी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम जो अभी गई हुई थी तो उसके लिए भी अभी हमने जेंट्स के
सारे वार्डरोब के अभी हमने ग्रीन जैकेट्स वगैरह बनाए और उसके बिहाफ पे हमें बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा सा सर्टिफिकेट भी मिला पीसीबी की तरफ से, अप्रिसिएशन लेटर भी था। और ये कोई खास एक ग्रीन कलर जो वो होता है ब्लेजर जो कोट है वो बनाई जाती है? जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ग्रीन कलर का वो बनाया जाता है, साथ में गोल्डन स्टार लगाया जाता है इसके साथ, और उसके ऊपर में हमारे अपने मुल्क स्वीट कंट्री का नाम लिखा हुआ होता है। सना, क्या फील आती है जिस वक्त आप ये ग्रीन जैकेट वेयर करते हैं? बाकी तो जो भी लिबास पहने, लेकिन जब कहते ही हैं कि प्लेयर्स जब ग्रीन जैकेट पहनते हैं तो एक अलग ही फील आती है। ऐसी फीलिंग है, आई कांट एक्सप्लेन, मतलब कि इतना ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है वो ग्रीन जैकेट पहनने के बाद, जब स्टार आपके सीने पे लगा हुआ होता है और पीपल आर रिकग्नाइजिंग यू व्हेन यू आर आउट ऑफ कंट्री। तो एयरपोर्ट पे इधर उधर, मतलब दोज हु डोंट नो हु वी आर, बट वो जब हमारा ब्लेजर दिखते हैं तो वो ब्लेजर से ही हम एम्बेसडर होते हैं, और दूर से उनको पता चल जाता है कि दे आर क्रिकेटर्स एंड दे आर पाकिस्तान क्रिकेटर्स। तो दे यूज्ड टू कम टू अस और फिर वो ऑटोग्राफ लेते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। खास तौर पे दूसरे ममालिक जाते हैं, दूसरे एयरपोर्ट पे उतरते होंगे तो फिर बिल्कुल। अब वुमेन्स को तो स्पेशली ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा फेम नहीं है, मतलब मेंस तो प्लेयर अगर वो अपने कैजुअल में भी हैं तो एवरीबडी रिकग्नाइज देम, लेकिन अगर हम वुमेन प्लेयर जाते हैं तो अगर हम कैजुअल में होते हैं तो नोबडी नोज कि हम लोग जो है ना स्पोर्ट्स वाले हैं, क्रिकेटर हैं। डाउट हो रहा होता है उन लोग को हमारे पे कि हाँ ये शायद स्पोर्ट्स वाली लड़कियां हैं क्योंकि ये लोग ग्रुप में, और लेकिन जब ब्लेजर पहना हुआ होता है तो वो एक आइडेंटिटी हो जाती है हमारी, और उसकी वजह से जो हमें रिस्पेक्ट मिल रही होती है, जो ओनर मिल रहा होता है, वो बड़ा जबरदस्त फीलिंग। उसका मैच नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए जी, अब चूंकि आज का जो मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से आप लोगों के फेवरेट भी जानना चाहेंगे कि आज के मैच में कौन है। सरफराज साहब क्या कहते हैं आप, कराची किंग्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखें, वैसे तो हम कराची वाले हैं, कराची वाले भी मारेंगे अगर नहीं लेकिन देखें जो दिख रहा है वो ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, लेकिन वैसे आप सपोर्ट क्वेटा ग्लैडिएटर शुरू दिन से, जब से पीएसएल ऑन हुआ हमने तब से ही। मेरे सारे ही दोस्त अलग अलग उस पे है, कोई ज़ेल्मी में जैसे कामरान अकमल हो गया, नदीम उमर साहब के लिए भी जो जैकेट्स हैं वो जी 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 उनके तो उनकी फैमिलीज के सबके कपड़े सारे जैकेट्स आप ही स्टिच करते हैं। ओके जी। जी सना, आप क्या कहती हैं? कराची किंग्स, अब टॉस होने के बाद देखें सिचुएशन चेंज हो जाती है, अब क्या कहती हैं, कराची किंग या इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखें, वैसे बीइंग अ कराची बाय हार्ट तो मेरी दुआएं कराची के साथ ही हैं। कराची जीतेगा तो डेफिनेटली एक अलग सी एक खुशी होती है, वो हम लोग, ये भी एक पेट्रोलिज्म में आता है कि हमारी सिटी जीते। मगर ये है कि अब टॉस के बाद थोड़े लग रहे हैं चांसेस मुझे कि कराची किंग्स कर जाएगा। अगर उनका आज भी दिन कॉम्पिटिशन लग गया तो डेफिनेटली कराची जीत जाएगा। अदर देन दैट मेरी जो पर्सनल फेवरेट टीम है वो कोयटा ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कराची के प्लेयर, ठीक है, और बहुत सारे जिनके साथ हमने साथ में खेला है, और आजम खान और सर नदीम उमर, हमने तो इनके डिपार्टमेंट से भी खेला हुआ है, तो इनके साथ भी रहे हैं, हमारे मेंटोर भी रहे हैं, हमारे कोचेस भी रहे हैं। तो ये टीम जरा ज्यादा फ्रेंडली है। हाँ, मतलब ये फ्रेंडशिप में भी बिल्कुल बहुत ज्यादा अपनी टीम ज्यादा कोयटा लगती है, होम टीम लगती है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सारे हमारी प्लेयर हैं उसमें ना, कराची के तो मैक्सिमम उधर ही है, बट ये कि कराची किंग्स क्योंकि रिप्रेजेंट कराची को कर रही है तो इसलिए कराची किंग्स। ओके, मेरा वोट भी जो है ना नाजरीन वो कराची किंग्स के साथ है, और देखना ही होगा कि क्या होता क्या है आज के मैच में। राबिल, आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है कि ये जो टॉस जीत के गेम जीतने वाला सिनेरियो आज चेंज हो जाएगा। रीजन बिहाइंड कि इस्लामाबाद एक तो होम ग्राउंड, ठीक है, और दूसरा ये कि वो थर्ड पे है, कराची 5th नंबर पे, तो कराची वैसे ही अंडर प्रेशर है। अच्छा, मैं ये भूल ही गया था कि आप जो है वो इस्लामाबाद से बिलोंग करती हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं से आप जो है ना टॉस हारने के बावजूद भी कोई ना कोई लिंक कर जाएंगी कहीं से कि नहीं। वैलिड लिंक है कि देखिए ना, होम ग्राउंड है, फिर ऊपर से कराची वाले डेफिनेटली अंडर प्रेशर है, नंबर 5 पे, इस्लामाबाद नंबर 3rd पे, तो वो हार भी जाए तो मैटर नहीं करता। तो मेरा ख्याल से आज ये सिनेरियो जो है चेंज होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड। चलिए अब देखते हैं, कल इस पे आपसे यकीनन बात होगी, और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीत सकी तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने फिर ये प्रेडिक्शन क्यों की थी। ठीक है नाज़रीन, एक तो सरफराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह आपको आइंदा भी हम गाय बगाए दावत देते रहेंगे। सना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने दिया। अब उम्मीद करते हैं हमारी बेस्ट विशेस दोनों टीम्स के साथ हैं, लेकिन बहरहाल देखेंगे कि वक्त के साथ कौन सी टीम जो है ना आज की फातेह होती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी मेजबान राबिल शेख को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।